हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र किस मान्यता को लेकर निगमित किया गया है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अधिशोषण बहुपर्तीय होता है। विकल्प बी है कणों के अधिशोषण में अधिशोषण साइटों की क्षमता समतुल्य है। विकल्प सी है अधिशोषण ऊष्मा फैलाव के साथ बढ़ती है। विकल्प डी है अधिशोषण अणु एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में इस प्रश्न को हल करने के लिए सामान्यतः हमें जो है लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए हम जो है लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में हमें जो है कुछ बातें पता होना आवश्यक है, जिसमें प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक अधिशोषण स्थल समान होता है। अर्थात लैग मयूर अधिशोषण समतापी में जो प्रत्येक अधिशोषण स्थल होता है अधिशोषण स्थल या जो अधिशोषण परत होती है वो समान होती है। इसी प्रकार कुछ अन्य बातें कुछ इस प्रकार हैं इस समतापी वक्र के बारे में, लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में, कि किसी गैसीय अणु के जुड़ने की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास जो पास के स्थान हैं वो भरे या नहीं। अर्थात किसी गैसीय अणु के जुड़ने की योग्यता उसके पास के स्थान पर निर्भर करती है। अर्थात उसके पास के स्थान या तो भरे हैं या जो है खाली हैं। तो इस बात पर निर्भर करती है। अब आइए इस प्रश्न को हम जो है विकल्प अनुसार समझते हैं और इस प्रश्न का जो है मान्यता जो सही है उसे निगमित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है विकल्प है कि अधिशोषण बहुपर्तीय होता है। ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा कि अधिशोषण का स्थल जो है समान होता है, अर्थात एक ही परत का होता है, एक परतीय होता है। विकल्प सी जो है अधिशोषण ऊष्मा फैलाव के साथ बदलती है, ये भी गलत है। विकल्प डी जो है अधिशोषित अणु एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करते हैं, तो ये भी जो है गलत है लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में। तो जो आपको विकल्प बी दे रखा है कणों के अधिशोषण में अधिशोषण साइटों की क्षमताएं समतुल्य है, अर्थात जो अधिशोषण है, जो अधिशोषण स्थल हैं या वो अधिशोषण परत हैं, वो जो है अधिशोषण में जो है समतुल्य होती हैं। अर्थात इनकी जो क्षमताएं हैं, अर्थात कौन अधिक अधिशोषित होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास के स्थान कैसे हैं, भरे हैं खाली हैं। जबकि परतों की क्षमताएं तो समान है, अर्थात परतें ये निश्चित नहीं करती कि जो है अधिशोषण अधिक होगा या कम होगा। ये निश्चित कौन करता है? जो अधिशोषित होने के लिए अणु आते हैं उनके पास की जगह, यदि अब उसके पास की जगह खाली होगी तो अधिक अधिशोषित होंगे, और यदि पास की जगह खाली नहीं होगी, भरी होगी, तो कम अधिशोषित होंगे। तो ये जो है किस पर निर्भर करती है? उसके पास की जगह खाली है या भरी है, ना कि परतों पर। तो यहाँ कह सकते हैं कि परतें जो हैं या जो अधिशोषण स्थल जो है वो समान होते हैं, एक समान होते हैं, अर्थात उनकी क्षमताएं समतुल्य होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैग मयूर अधिशोषण समतापी वक्र में जो है सही विकल्प कौन सा होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।